नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अनुलोम-विलोम में क्या-क्या सावधानियाँ रखें, किन-किन सावधानियों को रखने से अनुलोम-विलोम एक यदि उन सावधानियों को आप रखेंगे अनुलोम-विलोम में, तो एक चमत्कारी सिद्ध होगा। बिल्कुल 100% बात सही है दोस्तों। यदि आप अनुलोम-विलोम में कुछ सावधानियाँ रखेंगे, इन सावधानियों को मैं आगे बता रहा हूँ, तो अनुलोम-विलोम आपको चमत्कार ही है, 100% चमत्कार है। जो लोग इसके बारे में गहराई से जानते हैं, वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि अनुलोम-विलोम आज के टाइम में अनुलोम-विलोम जिस तरह से किया जा रहा है, पार्कों में करते हैं लोग। दोस्तों, प्राणायाम यानी प्राण का आयाम। प्राणायाम एकांत में बैठ कर के आप ये कह लें कि जो भजन होता है वो एकांत का होता है, वैसे ही प्राणायाम एक भजन है दोस्तों। प्राणायाम एकांत में, प्राणायाम दिखावा का एक फार्मूला नहीं है। इसमें दिखावा हमें किसी को नहीं करना है, बल्कि प्राणायाम है हमारी श्वासों का खेल। आज के समय में जिस तरह से अनुलोम-विलोम किया जा रहा है, मैं देखता हूँ जगह-जगह बैठे हुए हैं, कहीं भी चालू हो जाते हैं, बातचीत आपस में हो रही है। दोस्तों, ये गलतियाँ आप ना करें। यदि आपको अनुलोम-विलोम से वास्तविकता उसका हमें फ़ायदा लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनुलोम-विलोम की कुछ मैं गलतियाँ जो आपको बता रहा हूँ, इन गलतियों को आप दूर करिए, इनमें ना उलझिए। इन गलतियों को मैं आपको समझाता हूँ, आप सावधानियाँ रखिए और आपको अनुलोम-विलोम 100% फ़ायदा देने वाला प्राणायाम सिद्ध होगा। जैसे करते हैं लोग अनुलोम-विलोम में झटके के साथ में अनुलोम-विलोम नहीं करना है। जितने भी आयाम यानी प्राणायाम है, वो प्राणायाम सभी धीमी गति से करना है। श्वासों का विशेष महत्व इसमें रहता है, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ। तो झटके के साथ हमें अनुलोम-विलोम प्राणायाम नहीं करना है। और दोस्तों क्या नहीं करना है? बातचीत करते हुए। कैसा करते हुए? बातचीत करते हुए। हम देखते हैं पार्क में कोई जा रहा है, बैठ गए, साहब अनुलोम-विलोम हम कर रहे हैं। तुम्हारा बच्चा कितने में पढ़ने जाता है? इनका कितने में जाता है? ये बातचीत हो रही है, अनुलोम-विलोम चल रहा है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर रहे हैं दोस्तों आप, या मज़ाक बना रहे हैं? ये अनुलोम-विलोम प्राणायाम नहीं है। इसको आप कितने भी समय तक करते रहें, यह आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है। कई लोग कहते भी हैं, अरे मैं तो बहुत दिनों से अनुलोम-विलोम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, कहते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अनुलोम-विलोम प्राणायाम एक तपस्या है, जिसको आप एकांत में बैठ कर के करिए। तो बातचीत करते हुए अनुलोम-विलोम प्राणायाम नहीं करना है, ठीक है? और लंबे समय तक एक ही रिदम में नहीं करना है। जैसे आप मान सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, एकांत में करते हैं और आप 5 मिनट करते हैं, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, लंबे समय से, सालों से आप 10-10 मिनट ही प्रतिदिन करते आ रहे हैं। दोस्तों, जब आप छोटे थे, तो आपका भोजन कम था, आप बड़े हुए तो आपका भोजन अधिक हुआ। यदि अधिक आपको फ़ायदा कमाना है, तो अधिक मेहनत करना पड़ेगी। यदि अधिक आपको लाभ लेना है, तो फिर लंबा अनुलोम-विलोम करना पड़ेगा। 2 तरह से लंबा, एक तो लंबा समय लंबा करेंगे, एक दोस्तों करेंगे श्वासों को लंबा। और अगला पॉइंट सावधानियाँ पहले मैं आपको बता दूँ, इसके बाद में बताऊँगा दोस्तों आपको कि किस तरह से इसको करना है। कभी भी आप अधिक समय तक, यानी कभी अधिक समय, कभी बहुत ज़्यादा कम समय तक, कभी समय मिला तो 2 मिनट ही कर लिया और कभी हमने कर लिया कितना, 5 मिनट या 10 मिनट। तो इस तरह से भी आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम को ना करें दोस्तों। तो कैसे करेंगे? हम करेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम को मैं आगे बताऊँगा। अगला क्या रहेगा अपना? अगला है
लेट करके या झुक करके। आप लेट करके अनुलोम विलोम प्राणायाम ना करें। जैसे कई लोग कहते हैं, अरे सर हमारे नथनों से अनुलोम विलोम प्राणायाम होना है, लेटने से क्या संबंध है, हम तो लेट लेट के ही करेंगे। तो कई लोग लेट लेट के कर रहे हैं, कई लोग झुक के इस तरह से बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं। दोस्तों, आप जो खाना खाते हैं, वो खाना यदि कोई आपको फेंक करके मारे तो अच्छा लगेगा आपको? यदि कोई आपको फेंक करके भोजन दे, अरे हम दे तो रहे हैं वही दाल रोटी चावल जो सब लोगों को जो हमने खाना भोजन खिलाया है, वही आपको दे रहे हैं। देने का तरीका क्या है? ये सही नहीं है। प्रत्येक चीज़ का एक सिस्टम होता है। योग अभ्यास में और अपना जो प्राणायाम है, सभी में पहले कहा जाता है स्वच्छ वातावरण में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन जिसको हम कहते हैं, सामने की तरफ नज़र। और प्राणायाम जितने भी होते हैं, सभी दोस्तों 1-2 प्राणायाम हैं, मूर्धा प्राणायाम या जीवनी 1-2 हैं, जो आँख खोल करके हैं। बाकी के सभी प्राणायाम आँख बंद करके, गर्दन चेहरा सामने की तरफ, स्पाइन पूरी तरह सीधी, वज्रासन या सुख आसन में, पद्मासन में आप बैठ कर के और फिर प्राणायाम करेंगी। तो लेट करके, झुक करके हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम नहीं करेंगे। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है, बीमार हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं करेंगे। हाई बीपी वाले बीपी भी हाई बीपी के मरीज भी या हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, ऐसे मरीज इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, या करेंगे तो दोस्तों बहुत धीमे-धीमे करेंगे। ठीक है? ये अपनी बातें हुई। मैंने आपको बताया क्या-क्या सावधानियाँ रखना है। अपने मन मुताबिक प्राणायाम नहीं करना है। प्राणायाम करने के लिए एक निश्चित समय बनाइए। ठीक है? चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि प्राणायाम किस तरीके से करना है, कहाँ करें। स्वच्छ खुले वातावरण में करें, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, कहीं पार्क में जाकर के करें। यदि कमरे में कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रदूषण है तो घी का दीपक जला लें। सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है, शाम के समय में भी आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। कहाँ करें? मन को शांति प्रदान करने वाली जगह हो, ज़्यादा शोर-शराबा ना हो, ऐसे स्थान पर करें। ठीक है? रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी पूरी तरह से। सुख आसन में कोई एक मुद्रा लगा लें, एक हाथ में, एक से तो हम करेंगे। ठीक है? मन को शांत करें, रिलैक्स करें और अपनी श्वासों की गति सामान्य करें और सीधे इस तरह से आप या तो ध्यान मुद्रा में पहले बैठ जाएँ। इस तरह से अनुलोम-विलोम को करेंगे। अब क्या करेंगे? हाथों की स्थिति क्या रहेगी? जिस हाथ से हमें राइट हैंड से करना है दोस्तों, तो हमारी ये अनामिका और मध्यमा, सॉरी तर्जनी, तर्जनी और मध्यमा, ये दोनों उँगलियों को मोड़ लें और अनामिका बाएँ नथुने की तरफ और दाएँ नथुने की तरफ हमारा अंगूठा। तो हम सीधी इस तरह से बार-बार हाथ को नहीं बदलेंगे। हाथ इस ये नहीं है, ये बिल्कुल, बिल्कुल गलत तरीका है। 80% व्यक्ति पार्क में बैठे हैं, कहीं आपस में बात, ये पूर्णतः से गलत है, ये कभी लाभ देने वाला नहीं है। तो किस तरह से करेंगे? सीधी स्पान करके दोस्तों, और हम अपने ऐसा भी करने की आवश्यकता नहीं है इतना, और ये दोनों जो उँगलियां हैं, तर्जनी और मध्यमा, इसको फोल्ड करेंगी। अनामिका को और अंगूठे को हम खोलेंगे। अनामिका बाएं नथुने पर होना चाहिए और हमारा अंगूठा होना चाहिए दाएं नथुने पर। स्पाइन सीधी, और धीरे धीरे क्या करेंगे? श्वास को भरेंगे इस तरह से। एक सेट होता है ऐसे। बाएं नथुने से श्वास को भरेंगे, जितनी समय में भरी है उतनी समय में दाएं से छोड़ेंगे, पुनः दाएं नथुने से श्वास को भरेंगे और बाएं नथुने से छोड़ेंगे। भरने को योग की भाषा में दोस्तों पूरक कहते हैं। पूरक करेंगे।
फिर रेचक करेंगी। ये चीज़ हम करेंगे शुरुआत अवस्था में, शांत बैठ कर के, कोई हल्ला-गुल्ला नहीं, शांत एकांत में आप बैठ जाएँ और इस तरह से आप करेंगे। एक कोई आसन लगा लें, या तो सुख आसन, वो सॉरी वायु मुद्रा लगा लें, या अपनी ज्ञान मुद्रा लगा लें, इस तरह से। जितना इसकी गहराई में जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे, ईश्वर के जिसको हम इष्ट मानते हैं, अपने माता पिता के चरणों में मन को ले जाएंगे, या जिसको हम इष्ट मानते हैं और उनके चरणों में ले जाएंगे, और हम उनसे प्रार्थना करेंगे। हम अपने मन में ऐसे सकारात्मक विचार रखेंगे कि हमारी बीमारियां धीरे धीरे सही हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखिए। जब आपका इतना अभ्यास हो जाए कि जितने समय में हम ले रहे हैं, जैसे आप 2 मिनट में 2 सेकंड सॉरी 2 सेकंड में लेंगे, फिर आप धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएंगे। कैसा लंबा बढ़ाएंगे? 2 के बाद में 3 सेकंड करेंगे भरने में, और 3 सेकंड करेंगे धीरे धीरे छोड़ने में। इसके बाद 4 सेकंड करेंगे भरने में, इसके बाद 4 सेकंड करेंगे छोड़ने में, इसके बाद 5 सेकंड करेंगे भरने में। जितना हमारा अभ्यास होता जाएगा दोस्तों, अनुलोम विलोम को उतना ही टाइम हमें इनहेल और एक्सहेल करने में करना है। इस तरह से जल्दीबाजी अनुलोम विलोम में नहीं की जाती है। हम नाड़ी शोधन की तरफ इसको धीरे धीरे ले जाते हैं। नाड़ी शोधन भले ही आप ना कर पाए, जब एक स्थिति ऐसी आ जाए दोस्तों कि आप 5 सेकंड लेने में धीरे से इस तरह से मोबाइल रख लेंगे चेक करने के लिए सामने, धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर मोबाइल रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले रख लेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम एक स्थिति इसकी और चेंज करेंगे। फिर हम इसको करेंगे, यदि 5 सेकंड हम धीरे 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 भरते हैं, तो 5 सेकंड करेंगे कुंभक, यानी 5 सेकंड श्वास को रोक कर रखेंगे, फिर 5 सेकंड में धीरे 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 हम अनुलोम विलोम में वायु को निष्कासित करेंगे, यानी रेचक करेंगे। पूरक करेंगे यानी भरेंगे, कुंभक करेंगे यानी होल्ड करेंगे रोकेंगे, और रेचक करेंगे यानी उस वायु को छोड़ेंगे। 5 5 5 5 लेने में, 5 होल्ड करने में, रोकने में, और 5 छोड़ने में, फिर 5 5 5 यानी 15 दूनी 30 सेकंड हमें एक राउंड में लगेगा दोस्तों। तो 5 5 5 तो 1 मिनट में 2 बार ही आपको करना है। जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतनी श्वास को लेने और छोड़ने का टाइम बढ़ाएंगे। वो टाइम तो बढ़ाएं कि 10 मिनट 20 मिनट करना है, वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन इस टाइम को हम बढ़ाएंगे। श्वास को भरने में कितना टाइम ले रहे हैं, नाड़ियां हमारी पूरी तरह से परिपक्व और पूरी तरह से बलिष्ठ बनेंगी, और फिर कुंभक करेंगे। कुंभक करने के बाद फिर छोड़ने में कितना समय ले रहे हैं, तब मिलेगा दोस्तों आपको पूरी तरह से फायदा अनुलोम विलोम करने का। और यदि आप रेगुलर इस तरह से करते हैं, फिर होगा चमत्कार प्रत्येक रोग को दूर करने में। और एक स्थिति ऐसी आएगी दोस्तों, जब आप करते जाएंगे, फेफड़े आपके मजबूत हो जाएंगे, आपको एक ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि 10 मिनट 10 सेकंड लगेंगे आपको लेने में,
और 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे और 10 सेकंड करेंगे छोड़ने में, 30 सेकंड हो जाएंगे। और यह स्थिति लेने में, होल्ड करने में, छोड़ने में, यदि 1 मिनट में, जिस दिन आपने एक बार एक चक्र 1 मिनट में पूरा किया, उस दिन दोस्तों आपकी सभी बीमारियां आपके शरीर से दूर होने लगेंगी, केवल अकेले अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ क्या कहा जाए दोस्तों, कितने लाभ हैं। पाचन तंत्र, हार्ट, अपना ब्लड सर्कुलेशन, अपनी क्या बोलते हैं, मस्तिष्क से संबंधित, आंखों से संबंधित जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सभी में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है पूरी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आप ऐसे रिदम तक जाएं, ज़्यादा टाइम हमें नहीं बढ़ाना है कि हम 20 मिनट 25 मिनट पार करें। टाइम बढ़ाना है अपनी श्वासों का, श्वास लेने में हम कितना टाइम ले रहे हैं, होल्ड करने में कितना टाइम ले रहे हैं, छोड़ने में कितना टाइम ले रहे हैं, यह होती है पूरी तरह से अनुलोम विलोम करने की प्रक्रिया दोस्तों। जैसा आजकल फैशन के दौर में किया जा रहा है, वो अनुलोम विलोम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से अनुलोम विलोम के बारे में समझ गए होंगे। और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अन्नशीतली, शीतकारी, उद्गीत और भ्रामरी, ये सभी प्राणायामों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। गुरुकुल ज्ञाना चैनल से आप जुड़िए और वैज्ञानिक तरीके आसनों के समझिए, गहराई से आपको आसन समझाए जाएंगे। हमें आशा है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।